हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक मिलन कंस्ट्रक्शन मेथड पढ़ेंगे। मिलन कंस्ट्रक्शन मेथड्स के द्वारा हमें कोई भी एनालिटिक फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे जिसका एक कोई भी हार्मोनिक फंक्शन आपको दे रखा होगा, रियल वैल्यूड ux दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड पढ़ेंगे, मिलन थॉम्सन रचना विधि पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन एनालिटिक फंक्शंस एफ जेड, आपको एफ जेड कंस्ट्रक्शन करना है व्हेन वन कॉन्जुगेट फंक्शन इज गिवन। फॉर एग्जांपल आपको u इक्वल टू ये कोई भी आपके फंक्शन एक्स वाई दे रखा है, ये कोई दिया हुआ है और आपको u तो दिया हुआ है और एफ जेड फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास में u एक्स वाई प्लस आयटा v एक्स वाई होता है। तो इससे पहले हमने CR इक्वेशन से हमने ux दे रखा था तो vx निकाल के और हमने एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट किया था। मगर अब मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड से कैसे निकालेंगे? u एक्स वाई u दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और मान लीजिए ये आ जाएगा फाइव एक्स वाई आएगा और इसे इक्वेशन 2 दे देंगे और डेल u अपॉन डेल y निकालेंगे और मान लीजिए ये साइन एक्स वाई आएगा जिसे इक्वेशन 3 दे देंगे। अब एफ डैश जेड मिलन थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड से, मिलन थॉम्सन मेथड से we know that f डैश z जो रहेगा वो आपकी फाइव z0 प्लस ये माइनस का आयटा साइन z0, यही आपके मिलन थॉम्सन ये मेथड है जिसमें आपके ये 5z0 कहाँ से निकालेंगे कि इक्वेशन सेकंड में यहाँ पे x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 रखने से आपको यहाँ पे 5z0 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 रखने से साई z0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 5z0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे और साई z0 की वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ f डैश z आया तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरा तो आ जाएगा यहाँ तो एफ जेड इक्वल टू ये इंटीग्रेशन करना है आपको z0 माइनस आयटा साइन z0। अब ये जो पूरा ही फंक्शन है वो z का है तो dz और प्लस c आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी एफ जेड प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ अगर u दे रखा हो आपकी तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव करके फाइव ये निकालेंगे और उनसे हम ये 5z0 और साई z0 निकालेंगे और इसमें रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपकी ये एनालिटिक फंक्शन हमें मिल जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शंस u इक्वल टू e की पावर x cos y माइनस y sin y satisfy लाप्लास इक्वेशन एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। तो हमें u दे रखा है और एफ जेड हमें एनालिटिक फंक्शन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये मेरा आपकी u इक्वल टू ई टू दी पावर x cos y माइनस का y sin y ये दे रखा है। तो अब देखो इसका सबसे पहले हम ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने हैं। तो लाप्लास इक्वेशन क्या है, लाप्लास इक्वेशन है डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो देखिए ये लाप्लास इक्वेशन है तो यहाँ पे डेल u अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो पहला फलन तो e टू दी पावर x, सेकंड का आपके पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा x के रेस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ तो x का तो हो जाएगा 1 यानी cos y और माइनस इसका 0 हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पे सेकंड फंक्शन ये और फर्स्ट का डेरिवेटिव e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही आएगा तो e टू दी पावर x और ये आपके x कोस y माइनस का y साइन y रहेगा।
तो इस प्रकार से अगर मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात करूं तो e टू द पावर एक्स को तो मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे कॉस वाई, ये कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई माइनस का वाई साइन वाई, ये मिला मेरे को डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको मैं इक्वेशन, अगर मैं यू को मैं फर्स्ट दे दूं तो इसको इक्वेशन सेकंड दे दूंगा। अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालूं तो फिर से आपके ये मेरा फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर एक्स, और इसका करेंगे ये तो e टू द पावर, इसमें x के सापेक्ष करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 0, ये x के सापेक्ष करेंगे तो ओनली फॉर यहाँ पे cos y आएगा, और फिर प्लस ये मेरा सेकंड फंक्शन जैसा का तैसा, और e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स, ये आएगा आपकी cos y प्लस का x cos y साइन y हो जाएगा। अब इसमें से मैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर e टू द पावर एक्स को मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आएगा आपकी cos y और cos y, 2 cos, ये आ जाएगा 2 cos y और प्लस का x cos y माइनस का y साइन y आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन थर्ड आ गई। तो इस प्रकार से हमने डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल स्क्वायर निकाला। अब आप क्या करेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालें, तो इसका हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x तो ये तो कांस्टेंट है e टू द पावर x, ये y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ तो x तो कांस्टेंट है और cos का हो जाएगा माइनस का साइन y, और यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस y है, y का तो पहला फलन और सेकंड साइन का करेंगे तो ये cos y प्लस आएगा, मगर बार माइनस इसलिए माइनस रहेगा, y का तो ये हो जाएगा और साइन y का साइन y रहेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके। हाँ, यहाँ पे y का तो y, ये आपके हो गया, यहाँ पे x का तो x हो गया, cos का साइन हो गया, और यहाँ फर्स्ट y और साइन का cos हो गया, और फिर माइनस y का तो एक और साइन हो गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल दे तो e टू द पावर एक्स, तो e टू द पावर एक्स आएगा, और यहाँ पे y के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये माइनस का x साइन y का हो जाएगा आपकी cos y, यहाँ मेरा फर्स्ट फलन y और cos का हो जाएगा साइन y, और साइन y नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस तो बात माइनस है तो माइनस y का तो एक हो जाएगा, और यहाँ पे cos y आ जाएगा, और यहाँ साइन का हो जाएगा आपकी cos y। इस प्रकार से आपकी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा आपकी e टू द पावर x, और यहाँ पे x cos y आया, x cos y ये हो जाए। पहले हम यहाँ पे cos y और cos y को अगर काउंट करें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँ तो e टू द पावर x, और ये cos प्लस का हो जाएगा तो प्लस के 2 cos y। फिर मेरा यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में x ये रह जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस x cos y हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का y साइन y हो जाएगा। इस प्रकार से इसको इक्वेशन 4 दे देंगे, इसको इक्वेशन 4 दे देंगे, और इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को जोड़े तो यहाँ पे देखो थर्ड में भी e टू द पावर x और e टू द पावर x 2 cos y और x cos y और y साइन y है। अगर मैं थर्ड प्लस 4 करूं तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है। तो अब ये मतलब इनको जोड़ने से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ये आ गया, और यही लाप्लास इक्वेशन है। अतः आपके क्या हो गया भाई, ये हंस u इक्वल टू e टू द पावर x, x cos y, y sin y satisfy लाप्लास इक्वेशन। इस प्रकार से ये लाप्लास इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मिलर मेथड से क्या निकालना है, इसको एफ जेड निकालना है। एफ जेड निकालने के लिए मेरे पास में किसकी जरूरत पड़ेगी, मेरे पास में यू एक्स वाई इसकी जरूरत पड़ेगी। एक तो मेरे यू एक्स की जरूरत पड़ेगी और एक मेरे को पास जरूरत पड़ेगी इसकी
डेल यू अपॉन डेल एक्स इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। और अब देखिए ये आपके हो जाएगा यहां पे, अगर मैं बात करूं तो इसको मैं मान लूंगा क्या, फाइव एक्स, अगर मैं यहां पे इसको फाइव, ये मेरा इक्वल टू 5x वाई है, और ये मेरा जो ये आया डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स ये आया, इसको मैं मान लूंगा, इसको मैं मान लो साई एक्स वाई। वी नो दैट बाई मिलन मेथड एफ डैश जेड इक्वल टू 5z0 माइनस आइटा साइन z0, ये हम जानते हैं, तो ये जानते हैं। तो यहां पे अगर मैं निकालूं 5z0, वो क्या रह जाएगा इस इक्वेशन में, x की जगह तो मैं रखूं z, तो ये आ जाएगा आपकी e टू दी पावर z, और y की जगह रखूंगा 0, तो यहाँ cos 0 तो 1 हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो गया। अगर यहाँ x की जगह मैंने x रखा, cos की जगह मैंने y रखा, तो ये प्लस नहीं, प्लस का x की जगह तो मैंने z रखा, और cos की जगह 0 रखा, तो cos 0 का मान 1 हो गया, तो 1 हो गया। यहाँ पे y की जगह 0 रखेंगे, और ये 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 5z0 तो e टू दी पावर z प्लस 1 प्लस z आया। और अगर आपके साई z0 निकालें, तो यहाँ पे इसके अंदर मैं x की जगह रखूं z, तो यहाँ पे e टू दी पावर z आएगा ब्रैकेट में, x की जगह यहाँ पे z रखेंगे तो माइनस का z, मगर यहाँ y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये तो पूरा 0 हो गया, और यहाँ y की जगह तो रखेंगे 0, तो ये पूरा ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो अंदर तो पूरा 0 आया, इसका मतलब ये 0 आएगा, u z0 ये 0 आ गया। अब आपके पास में एफ z इक्वल टू ये 5z0 की वैल्यू यहां से रखेंगे, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर z प्लस 1, ये आ गया, और माइनस आयटा ये साई z0 रखेंगे, तो यहाँ तो ये 0 आया, तो ये पूरा 0। इसका मतलब मेरे पास में एफ जेड ये आ गया e टू दी पावर z प्लस 1 बना। अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करते मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा आपके एफ जेड इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं आइलेट से करूंगा, तो मेरा फर्स्ट फंक्शन तो ये z प्लस 1, तो फर्स्ट फंक्शन इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर z माइनस इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर dz आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस c आएगा, ये आ जाएगा आपके एफ जेड इक्वल टू z प्लस 1 e टू दी पावर z माइनस e टू दी पावर z प्लस c आएगा। यहां से e टू दी पावर z कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा e टू दी पावर z, यहाँ z प्लस 1 माइनस 1 आएगा प्लस c, ये 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा, तो आपकी एफ जेड इक्वल टू e टू दी पावर z और z प्लस c, इस प्रकार से आपकी एफ जेड मिल जाएगा। तो आपके यू एक्स वाई आपको देता है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, देन फाइंड एफ जेड। आपको एफ जेड फाइंड करना है, अगर मिलन मेथड से कर सकते हो। यहाँ पे u, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, u एक्स वाई दे रखा है आपके एक्स क्यूब माइनस के 3x वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे डेल u अपॉन डेल x निकालू तो वो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डेल u अपॉन डेल y निकालू तो ये हो जाएगा आपके, ये तो 0x, और ये हो जाएगा माइनस के 6xy हो जाएगा। इसे तो मैं मानूंगा 5xy, और ये मेरा साई xy आ गया। अब वी नो दैट बाई मिलन मेथड वो आ जाएगा एफ डैश जेड इक्वल टू 5z0 माइनस आइटा साइन
जेड जीरो। तो यहाँ पे इसके अंदर में x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू जीरो रखूंगा तो मेरा फाइव जेड जीरो आएगा। यहाँ पे x की जगह z रखा तो ये तो 3 जेड स्क्वायर आ गया और y की जगह मैंने जीरो रखा तो ये आया। इसमें अगर मैं x की जगह z और y की जगह जीरो रखूं तो मेरा साई जेड जीरो मिलेगा। x की जगह तो ये तो पूरा जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब ये तो मेरा पास में जीरो मिल गया। तो अपने पास में एफ डैश जेड इक्वल टू ये यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 3z स्क्वायर माइनस का आयटा जीरो, ये तो जीरो हो गया। तो एफ डैश जेड इक्वल टू 3z स्क्वायर हुआ बाई इंटीग्रेशन, वो आपके आ जाएगा, ये हो जाएगा आपकी एफ जेड इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जेड क्यूब आ जाएगा और प्लस सी आएगा। तो इस प्रकार से आपकी एफ जेड ये मिल जाएगा।